पांडुलिपियों के संरक्षण में योगदान देने वाले संग्राहक सम्मानित। नजरिया न्यूज के लिए अररिया से विकास प्रकाश की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित परमहंस सभागार में ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण में योगदान देने वाले संग्राहकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने की। इस अवसर पर विभिन्न संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना है। इसके तहत पुरानी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम में रामकृष्ण सेवा आश्रम के स्वामी सरोजानंद, कुंदन कुमार झा, चंदन कुमार झा एवं फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय उर्फ पप्पू को सम्मानित किया गया। संग्राहकों ने पांडुलिपियों के संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। जो 75 साल से पुरानी जो पांडुलिपियां हैं, कोई हिस्टोरिकल कागज है जिसकी अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको सहेजने हेतु फॉर फ्यूचर जनरेशंस हम लोग उनको स्कैन करके ज्ञान भारतम पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमारे यहाँ 4 लोग, अररिया जिला अंतर्गत 4 लोग, कुंदन कुमार झा जी, चंदन कुमार झा जी, दक्षिणेश्वर प्रसाद राय जी और रामकृष्ण सेवाश्रम अररिया, इनके स्तर से पांडुलिपियों को शेयर किया गया है, जिनको हमने स्कैन करके ज्ञान भारतम पोर्टल पे अपलोड किया है। तो मैं अररिया जिला वासियों से अपील करता हूँ कि यदि आपके पास इस तरीके की कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर है, ताड़पत्र, तामपत्र या सिंपल कागज पे कोई इतिहास में सिग्निफिकेंस रखने वाली कोई भी आपके पास धरोहर है, तो उसको कृपया करके साझा करें। हम उसको डिजिटली स्कैन करके वो धरोहर आपको वापस कर देंगे और वो स्कैन होके ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां उस कल्चरल जो हमारा पांडुलिपि है उसको देख पाएं, उसको स्टडी कर पाएं फ्यूचर के लिए। हम ऐसे लोगों को जो कि ऐसी पांडुलिपियां शेयर करेंगे उनको सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा यदि हमारी टीम को, हमारी टीम्स भी जा रही हैं अलग अलग, हम सभी जनप्रतिनिधिगण को भी हम अनुरोध करते हैं कि आपके नज़र में कोई इस तरीके का धरोहर है, किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति के पास इस तरीके का धरोहर है, तो कृपया करके हमें सूचित करें। हम उनसे कनेक्ट करके ज्ञान भारतम पोर्टल पर उसको अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो पुरानी पांडुलिपियां आपने तारपत्र पे एकत्रित की है, ये किस प्रकार संभव हुआ? ये सर संभव हुआ, हमारे दादाजी जो थे स्वर्गीय पंडित चंद्रेश्वर झा, उनके दादा थे नैयायिक स्वर्गीय अपूछ झा, जो न्याय शास्त्र के विद्वान थे, सिरसिया कलाग्राम निवासी थे और महाराज दरभंगा के यहाँ वो न्याय शास्त्र जज के पद पर भी कामेश्वर सिंह के यहाँ कार्यरत रहे थे। उन्हीं का ये संग्रह किया हुआ पुस्तक हमारे घर में है, यानी हम 5वां पुस्तक उनका है। ये किस भाषा में? ये सर पांडुलिपि भी कह रहा है और मिथिला लिपि भी कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर चंदन कुमार झा है। थैंक यू। पिता विश्वविख्यात कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के आप पुत्र हैं जी, ये आपने पुरानी पांडुलिपियां जमा की हैं, ये किस प्रकार संभव हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंशज हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम अपनी विरासत का संरक्षण करें। और जो मैं शिद्दत के साथ कर भी रहा हूँ, क्योंकि अगर हम विरासत का संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाले समय में
सब कुछ मिट जाता है। तो चूँकि हमारा घर एक साहित्यिक तीर्थ स्थल है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और रेणु पे शोध करने वाले साहित्य प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में ये हमारा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित करके रखें ताकि आने वाले आगे की पीढ़ी को ये सब कुछ देखने को मिले, सीखने को मिले, जानने को मिले अपने पुरखों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में। तो इस कड़ी में मैं कई चीज़ों को सुरक्षित किया हूँ और मैं जमा नहीं किया हूँ, उसको संरक्षित किया हूँ मैं, क्योंकि जहाँ चीज़ें पड़ी थी तो उसको एक जगह कंपाइल करके मैंने संरक्षित करने का काम किया है। इसमें पिताजी की जो कई कहानियों के पन्ने हैं हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट में, जो काफ़ी दुर्लभ है और वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उसको पलटने से भी लगता है कि वो कटपट हो जाएगा। तो ये भारत सरकार का जो अभी स्कीम है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जो डिजिटल हो रहा है उन चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का, चाहे तारपत्र हो, तामपत्र हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, इत्यादि चीज़ें जो है, तो इस कड़ी में मैं भी हूँ। मेरे पास भी चीज़ें थी तो मैंने भी अपलोड करवाया और आज बहुत अच्छा लगा डीएम साहब के हाथों सम्मानित होकर। ये गौरव का पल रहा और सुखद अनुभूति रही हमारे लिए। थैंक यू सर।